वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू ओफू क्लासेस, वेलकम टू आवर चैनल। ओके गाइस, हमारी क्या बात हो रही थी? हम इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम पे बात करें, नेशनल इनकम में मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम पे बात करें। आज हमारा डे 3 है। डे 3 में हम क्या करने वाले हैं? डे 3 में हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड के ही। ओके, मेरे को जब तक शांति नहीं मिलेगी, जब तक कि क्या कहते हैं, कम से कम मैं आप लोगों को 5, 7, 10 क्वेश्चंस ना करवा दूं। 10 क्वेश्चन तो बनते हैं हर टॉपिक पे, मैक्सिमम 10 तो कर ही लेने चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे सेल्स निकालना, छोटी छोटी सी चीज़ें सीखेंगे आज हम। और ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम ऐसा करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, एक और नया दिन, कुछ नए क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। अभी मैंने बेसिक इंट्रो आपको दिया था, अब अपन क्वेश्चंस करेंगे। आज हम बेसिकली क्वेश्चंस करने वाले हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कल हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल रहे थे, आज हम नेट वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, सब कुछ में हम निकाल क्या रहे हैं? वैल्यू एडेड। हम कर क्या रहे हैं? वैल्यू एडेड मेथड। हम कर क्या रहे हैं? वैल्यू एडेड मेथड। ओके, यहां तक हमको बेसिक बात समझ में आती है। तो यानी हमें कैलकुलेट क्या करना है? NVAFC। क्या कैलकुलेट करना है हमको? NVAFC कैलकुलेट करना है। NVAFC, लेकिन सर हमने तो GVAMP निकालना सीखा है वैल्यू एडेड मेथड में। क्या निकालना सीखा है बेटा? हमने GVAMP निकालना सीखा है। सर ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए सर माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। होशियार बेटा, सही बोल रहे हैं तू, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन। ओके, इसके बाद आती है अपनी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बड़ा कंसेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट है। मार्केट प्राइस बड़ा कंसेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट छोटा कंसेप्ट है। फिर अगेन बड़े से छोटे की तरफ आना है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे NIT। और NIT का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ मेरे को। IT माइनस सब्सिडी। NIT का फॉर्मूला क्या होता है? IT माइनस सब्सिडी। अब IT क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। एक बार वापस, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और आजकल GST। ओके, ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको दिया हुआ है, नेट एडिशन टू स्टॉक भी हमको दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमको दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के 3 नाम, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों ही क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके सर, इंपोर्ट ड्यूटी तो आपने बताया नहीं, आपने तो बोला कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स। बेटा कस्टम ड्यूटी में 2 तरीके की ड्यूटी होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कस्टम ड्यूटी में 2 तरीके की ड्यूटी होती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा? पहले ही क्वेश्चन में एक नई बात सीखी कि कस्टम ड्यूटी में 2 चीजें होती है, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी, और ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक टाइप है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक टाइप है। ओके, हर बार की तरह हम जैसा करते हैं, हमेशा एक चार्ट बनाते हैं हम GVAMP कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या बातें आती है? सेल्स और चेंज इन स्टॉक। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट क्या दे रखा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि VO। तो मैंने यहां पे लिखा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए वर्ड यूज होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी लिख सकते हो, माइनस डेप्रीसिएशन माइनस IT माइनस सब्सिडी। ओके, ये मैंने आपके लिए पूरा बड़ा सा फॉर्मूला रेडी कर दिया NVAFC का। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट पुट कर दो 500 माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300 माइनस डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 10
माइनस IT माइनस सब्सिडी। अब IT में दो चीजें हैं, 20 और 30 50, 20 और 30 50, 20 + 30 माइनस सब्सिडी। क्वेश्चन में सब्सिडी दिया है क्या? क्वेश्चन में सब्सिडी दिया है क्या? नहीं दिया है। जो चीज नहीं दी होती क्वेश्चन में वो होती है 0। ओके, इसमें से ये गया 200 बचा -10, अंदर बच रहा है 50 -0। ओके, माइनस प्लस माइनस 200 -10 -50, तो 200 माइनस 200 -60, 200 -60 कितना हो गया? 140। 200 -60 हो गया 140, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। सर कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल बेटा पेशेंस रख, 4 क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे बातें गले उतरना शुरू होंगी, डाइजेस्ट होंगी और तेरे को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। द बोर्ड इज ऑल योर्स। आइए फिर एक नया क्वेश्चन है हमारे सामने, बिल्कुल रेडी है हम लोग, पिछले क्वेश्चन के साथ एनर्जी आ गई है, अब हम फ्लो में चलेंगे। ओके, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। मैंने कहा नेट वैल्यू एडेड यानी कि NVAFC, लेकिन सर हमको तो वैल्यू एडेड मेथड से GVAMP निकालना आता है। तो बेटा GVAMP से NVAFC पे जाया जा सकता है, GVAMP से NVAFC पे जाया जा सकता है। ओके, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए ग्रॉस बड़ा होता है नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे पे जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन। ओके, FC छोटा होता है MP बड़ा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, MP से FC पे जाना है, बड़े से छोटे की तरफ माइनस NIT, और NIT का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडीज। ठीक है, हर बार की तरह वही अपना चार्ट बनाते हैं और देखते हैं फिर क्वेश्चन को कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। GVAMP निकालना है तो पुत्र मेरे बेटा दो बातें याद रखना, तेरे को वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए, उसमें से तू माइनस करेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए बेटा तेरे को दो चीज़ें चाहिए, सेल्स और चेंज इन स्टॉक, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। ठीक है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन खुशी की बात ये, इस बार क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट सीधी सीधी दी हुई है, IC हमें सीधा सीधा मिला हुआ है अब की बार क्वेश्चन में। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे डबल क्या कहते हैं, एक एरो बनाया, एरो बना के हमने क्या करा, लिखना शुरू करा। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो क्वेश्चन में दिया नहीं है अब की बार। सर क्वेश्चन में क्या क्या दिया, पहले एक बार आप वो पढ़ दो। ठीक है बेटा, इधर आओ, मैं पहले वो पढ़ देता हूँ। एक्सपोर्ट दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिए, चेंज इन स्टॉक दिया है, परचेज ऑफ मशीनरी दी है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया है, सब्सिडी दिया है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। ठीक है भाई, ओके, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ही करना पड़ेगा हमको, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब हमारा सॉल्व हुआ GVAMP, उसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, उसमें से माइनस करेंगे IT माइनस सब्सिडी, तब जाके हमारा आंसर आएगा। ओके, सेल्स कितनी दी हुई है क्वेश्चन ने हमको, 140। चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, माइनस का 10। ठीक है, IC इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी दी हुई है, 90, माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन के नाम पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रीसिएशन कहते हैं, अब तो सबको याद ही हो गया होगा। ओके, IT माइनस सब्सिडी, IT होता है इनडायरेक्ट टैक्स, कहीं से कहीं तक मुझे इनडायरेक्ट टैक्स नजर नहीं आ रहा है, सब्सिडी दिख रही है बस 5 रुपए की।
तो मैंने ब्रैकेट में जो नहीं दिया क्वेश्चन में वो 0 होता है, जो नहीं दिया क्वेश्चन में वो 0 होता है। बैठ मत जाना एग्जाम में से ऑल्ले ये तो दिया ही नहीं, अब तो क्वेश्चन गलत हो गया, अब तो आ ही नहीं रहा आंसर। बैठना नहीं है, मेहनत करो। ओके 140 में से 10 गए, कितना बचा? 130 माइनस 90 माइनस 20 माइनस 0, 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5। ओके 40 माइनस 20 प्लस 5, ये आपका आ गया 25। कितना आ गया? 25। सर आसान सा क्वेश्चन था ये तो। हाँ तो मैंने कब कहा मुश्किल है? ठीक है, मैं पढ़ाते ही इतना अच्छा हूँ कि सब चीज़ आसानी हो जाती है। बस खुद की तारीफ करवा लो इस इंसान से। हाँ तो लायक हूँ तारीफ के। देखो तुमने कितने बढ़िया बढ़िया मैसेज किए मेरे बर्थडे पे, पढ़े मैंने। ओके NVAFC GVAMP, NVAFC निकालना है लेकिन हमें निकालना तो GVAMP आता है, तो थोड़े GVAMP में थोड़े एडजस्टमेंट करके NVAFC तक पहुंचा जा सकता है। NVAMP में क्या एडजस्टमेंट करें? NVAMP में से बेटा सबसे पहले माइनस कर डेप्रीसिएशन। सॉरी NVAMP पे पहुंचने के लिए क्या एडजस्टमेंट करें? तो GVAMP में से माइनस कर डेप्रीसिएशन, ग्रॉस से तुझे नेट पे जाना है। दूसरा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस कर NIT का फॉर्मूला IT माइनस सब्सिडी। ओके GVAMP कैसे निकाला हमने? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट पे आ गया, और उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करो तो अपना काम हो जाता है। अब आपको नोट करना है, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ नालायक है, स्क्रीनशॉट मत लो यार, नोट ही कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। सॉल्व वाले क्वेश्चन होप सो सबने करने शुरू कर दिए होंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, लाइव क्लास में या डाउट सेशन में कवर करेंगे। द बोर्ड इज ऑल योर्स। ओके गाइज, एक और नया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आ जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है देखते हैं। कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आज ज्यादातर हम सारे ही क्वेश्चन किस पे करने वाले हैं? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। NVAFC निकालना सीख रहे हैं आज हम। NVAFC बराबर GVAMP। सर कसम से मुझे NVAFC निकालना ही नहीं आता, मुझे तो निकालना आता है GVAMP। बेटा GVAMP से NVAFC पे जाना मतलब बचपन का खेल है। जब हमने बचपन में सीखा करते थे कि ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, ग्रॉस से नेट पे बड़े से छोटे की तरफ माइनस और डेप्रीसिएशन माइनस होता है। ओके उसके बाद फिर आता है क्या कहते हैं MP और FC। बचपन का खेल है बेटा, MP बड़ा होता है, FC छोटा होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो माइनस करते हैं, MP से FC की तरफ NIT माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं? NIT। ओके सर वो आप एक काम करते हो, आप ऐसा कुछ बनाते हो, GVAMP कैसे निकालते हैं? GVAMP निकालने के दो रास्ते होते हैं। दो रास्ते क्या, एक ही रास्ता होता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरीके से निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सर इससे नीचे भी होता है, हमने आपका वीडियो देखा है। हाँ इससे नीचे भी होता है, लेकिन जब इस सेल्स वर्ड के साथ डोमेस्टिक वर्ड यूज़ करेगा तब जाके मैं उस पर जाऊँगा, अदरवाइज मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। ठीक है जरा शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले देखो इधर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला मुझे दिया हुआ है डेप्रीसिएशन। में जाके डेप्रीसिएशन की वैल्यू पुट कर दी मैंने, कितनी? 20 माइनस। अगला दे रखा है मेरे को सेल्स, मैंने यहाँ लिखा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई है हमारी। ओके सेल्स मेरे को दे रखी है 300, चेंज इन स्टॉक दे रखा है -10, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट मेरे को दे रखी है 150, यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट मटेरियल 150। ओके -20 माइनस NIT तक अभी हम नहीं पहुंचे। अगला नंबर NIT का ही था, NIT था 30, NIT था 30
30 20 कितना हो गया, माइनस का 50 हो गया। 300 में से माइनस का 10 गया, 290 माइनस 150 माइनस 50। ओके, तो ये आपका हो गया 140, 140 माइनस 50, ये आपका हो गया 90। आपका आंसर आ गया है, एनवीएफसी का आंसर आपके सामने है, बड़ी ही जल्दी आ गया, बहुत ही कम टाइम में आ गया। ध्यान से देखिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द बोर्ड इज ऑल योर्स। हम आ गए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट अगेन वही कैलकुलेट करने के लिए आया है। ओके सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर 9 आइटम, डर लग रहा है। नहीं, डरने का नहीं रे, 9 के 9 आइटम अपने काम के थोड़ी, अपने काम के जो आइटम है अपने को तो वही यूज में लेने, ठीक है, अपने काम के वही गिने चुने 5 6 आइटम्स हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट लिखते हैं, NVAFC। सर हमने पिछले 3 क्वेश्चन से सुनते हुए आ रहे हैं कि हमको क्या निकालना आता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVAMP निकालना आता है। सर अब तो याद हो गया, GVAMP से NVFC पे कैसे आते हैं सर, माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन, माइनस करते हैं NIT। ओके, तो बेटा मैं लॉजिक नहीं बताऊं पीछे का, सर मत बताओ, अब तो हमको पता है ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है, बड़े से छोटे पे जाना है तो माइनस करेंगे, ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रीसिएशन होता है। दूसरी बात सर, आपने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट बताया, मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, बड़े से छोटे की तरह से फिर से माइनस, और इन दोनों के बीच में NIT होता है। सर NIT का फॉर्मूला भी अब हमको याद हो गया, NIT का फॉर्मूला क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी। तो मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं NIT की जगह IT माइनस सब्सिडी, IT माइनस सब्सिडी। ओके, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड। सर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमको पता है क्या होता है, वो आप हर बार 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 चार्ट बना के क्यों समझा रहे हो सर, पता नहीं बेटा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या आता है जल्दी से बताओ मुझे। वैल्यू ऑफ आउटपुट में 2 चीजें आती है बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। ओके, और इंटरमीडिएट कॉस्ट में क्या आता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड फैक्ट, और उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सर शुरू करें, हाँ शुरू करो बेटा। GVAMP, इस क्वेश्चन के हिसाब से GVAMP कैसे निकलेगा। सर सबसे पहले मैं क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे को नहीं दिख रहा। जैसे ही वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिखा तो सेल्स के पीछे पड़ जाओ। किसके पीछे पड़ जाओ, सेल्स के। तो मुझे दिख गई सर सेल्स, सेल्स में ऐड करना पड़ता है सर चेंज इन स्टॉक। ओके, सेल्स हमको दिख गई सर, चेंज इन स्टॉक ये रहा सर। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक तो क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा है। चेंज इन स्टॉक होता है बेटा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सर इसलिए आप ये क्वेश्चन करवा रहे थे। हाँ, हमेशा चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, हमेशा चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा। एक बार वापस, हमेशा चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसको ढूंढना पड़ेगा। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, आते हैं अब अपन आगे। मैं चेंज इन स्टॉक को मिटा के यहां पे लिख रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस
डेप्रीसिएशन माइनस IT माइनस सब्सिडी। ओके, सेल्स की वैल्यू 800 दी हुई है, ऊपर से शुरू हुआ मैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे को दे रखा है सब्सिडी, सबसे आखिरी में काम में आएगा। दूसरा पॉइंट सेल्स दे रखा है, मैंने काम में ले लिया। तीसरा पॉइंट डेप्रीसिएशन दे रखा है, मैं फटाफट से काम में लेता हूँ। डेप्रीसिएशन माइनस 30, IT अभी मेरे को पता नहीं, सब्सिडी मेरे को सबसे पहले दिख गया था 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है एक्सपोर्ट हमारे काम का नहीं है बेटा। एक्सपोर्ट कहीं दिख रहा तुमको मैंने एक्सपोर्ट लिया है? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हमारे काम का है 20 माइनस 50, ब्रैकेट में लिखा 20 माइनस 50, क्या लिखा 20 माइनस 50। ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन नालायक को याद ही नहीं दिलाते हो। मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, उसमें से मैंने क्या नहीं माइनस किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस नहीं किया। हाँ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने माइनस नहीं किया था। फिर आएगा माइनस डेप्रीसिएशन, फिर आएगा माइनस IT माइनस सब्सिडी। आप लोग यार भाई लोग बताते ही नहीं हो यार, ध्यान ही नहीं है आप लोगों का। सर आपका भी तो नहीं है। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, आ जाओ आगे। यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट कॉस्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना भूल गया था। अगला पॉइंट हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन सीधा सीधा आ गया क्वेश्चन में 500। कितना आ गया? 500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब तो सारी वैल्यूज पुट कर दी अपन ने। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल काम का नहीं, मशीनरी परचेस फॉर ओन यूज काम का नहीं। ठीक है, जल्दी से आओ। 800, 20 में से 50 गए, माइनस का 30, माइनस का 500, माइनस का 30, जिसका कोई नहीं, जो है ही नहीं दुनिया में, वो होता है 0। माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस का 40। ठीक है, इसके बाद 800 में से 500 गए, 300 बचे, 300 में से 30 गए, 270, माइनस माइनस का 30 प्लस का 40 प्लस का 10, आंसर आ गया 280। आंसर कितना आ गया? 280। नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। और तो क्या कहूँ मैं, आज की मजदूरी यहीं समाप्त होती है।